रोज आ रही रोज जा रही, भीड़ इतनी हो रही है, नंबर ही नहीं आ पाता। वोटर आईडी कार्ड पे सेम एड्रेस है, उसके बावजूद भी एक को डाल दिया जीटीबी नगर। बच्चा तो चला जाता है, लड़का जॉब पे चला जाता है। अब मैं आ रही हूँ, दुनिया भर देखी, दुनिया भर रही है कि थोड़ा थोड़ी रोक दो, कारोबार खत्म नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं दिल्ली के अंदर जो भी जनबन आदमी SIR कराएं ताकि उनका वोटर लिस्ट से नाम न कटे। दिल्ली में इन दिनों चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू है। चुनाव आयोग के लोगों के अलावा स्थानीय लोग भी मतदाताओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वो बकायदा अपने घरों में कैंप्स लगा रहे हैं। तिमारपुर के स्थानीय समाज सेवी शहजाद मलिक ने अपने ही घर को SIR सहायता केंद्र बना दिया है, जहां BLOs आते हैं और मलिक और उनकी पूरी टीम लोगों की मदद में जुटी हुई है। हाँ, अपने यहाँ कैंप लगा रखा है और मेरे यहाँ कई लोग हैं, 10-12 लोग हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे किसी को फॉर्म दिलाना और उसके अलावा फॉर्म दिलवाने के बाद यहीं बैठ के हम लोगों का फॉर्म भी भरवाते हैं और उसके बाद अपने BLO को दे के सबमिट भी कराते हैं। सुबह से शाम तक मलिक के यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। कई लोग कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि भीड़ के कारण उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा। फॉर्म है ये हमें, लेकिन समझ नहीं आ रहा भरना क्या है। एक ही फॉर्म मिला है, करेक्शन होगी तो खराब हो जाएगा, वेस्ट होगा, तो इस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा। पहले हम यूपी में रहते थे, दिल्ली शिफ्ट होकर 10 साल हो गए। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों को लेके आए, छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। 4-5 दिन हो गए, रोज आ रही रोज जा रही, भीड़ इतनी हो रही है, नंबर ही नहीं आ पाता। कि मैं क्या मतलब इनके साइनों के बाद भी वो फार्म का फोटो होता या कोई वो रसीद मिले कुछ जिससे के प्रूफ हमारे पास रहे। यहाँ 7 महीने की गर्भवती इल्मा भी SIR प्रक्रिया पूरी करने पहुंची। थोड़ी दिक्कत हुई है बस, क्योंकि एकदम से आया नहीं जाता, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी इस काम के लिए क्योंकि जरूरी था, लास्ट डेट करीब आ रही थी, इसीलिए करना आना पड़ा। कल तीसरी बार आओगे तो ऐसा लग रहा है कि कल तीसरी बार आने पे शायद भी काम हो जाए। अभी तो लग रहा है, क्योंकि मैंने इनसे पूछ लिया है सब कुछ, कैसे फील करना है, कैसे जमा कराना है, तो लग रहा है अब देखते हैं कल जमा होता है या नहीं होता है। कैंप में हमने देखा कि छोटी छोटी चूकें आवेदन प्रक्रिया में बाधा बन रही है। कहीं फोटो गलत है, कहीं गलत कॉलम में भर दिया गया है, तो कहीं चेहरा ही ढका है। फोटो के अंदर दिक्कत आ रही है क्योंकि पूरा फेस वगैरह लॉक करके रखते हैं हमारे अंदर तो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये है कि फेस खोल के पूरा ईयर्स वगैरह सारे खोल खाल के इनको मतलब फोटो खिंचवाना है। हालांकि जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय इस आरोप को खारिज करती हैं। जो फोटोग्राफ्स लग रहे हैं इस फॉर्म्स पे, उस पे क्लैरिफिकेशन क्या? नहीं, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। फेशियल फीचर्स दिखने चाहिए, फेस शुड नॉट बी कवर्ड, तो वो एनी पिक्चर इज अदरवाइज एक्सेप्टेड। कैंप में लोगों की मदद कर रहे साकिब फजल के मुताबिक एक ही परिवार के अलग अलग बूथ BLO के लिए परेशानी बन रहे हैं। मेरा पर्सनल अपना मामला जो है, मेरे अपने घर में मेरी अपनी बेटियों का और मेरा अलग अलग पार्ट में, तो BLOs कितने चक्कर लगाएंगे। एक बिल्डिंग में अगर 2 या 3 पार्ट होंगे तो दिक्कत तो बहुत है ना BLOs के लिए। तो बताता हूँ मैं अपना कि मेरे पास एक घर से परिवार से 6 वोट आए, उसमें से 5 तो यही है वजीराबाद में 48 पार्ट पे, एक डाल दिया GTB नगर। तो ये गलती तो ACI की है ना। एक ही परिवार के सेम एड्रेस है, वोटर आईडी कार्ड पे सेम एड्रेस है, उसके बावजूद भी एक को डाल दिया GTB नगर, तो ये गलती ACI की है। अब एक ही एड्रेस पे होना है तो सबको एक साथ होना चाहिए। अगर ऐसे केसेस हैं तो वो फॉर्म 8 उनसे भरवा के उनको एक ही पोलिंग स्टेशन पे शिफ्ट करवा सकते हैं। लोगों को भी ये जानकारी आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि वो फॉर्म 8 भरें और जहाँ पे बाकी उनके परिवारजनों के नाम है वहीं पे अपना नाम शिफ्ट करवा लें। लोगों के सवाल लीनिएज यानी माता पिता और दादा दादी या नाना नानी से मैप किए जाने को लेकर भी थे, लेकिन हमें लोगों से ज्यादा चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ही संशय में दिखे। तो अब मैं अपने फादर का ढूंढ रहा हूँ जो बिहार में थे और अभी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ढूंढ रहा हूँ, शायद मिल जाए तो उस बेस पे ही दे दूंगा। तो अभी तक वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला क्योंकि उस समय जो है ना फादर के नाम दूसरा कुछ, जैसे मेरे फादर का नाम है आरफीन अली, जो मैं हमेशा लिखता हूँ, और वहाँ लिखा हुआ है आरपिन, खाली आरपिन। ये तीसरी बार आया। तीसरी बार आया तो तीनों बार में क्या क्या बोलकर आपको लौटाया? पहला तो बोला था जो दादा दादी हो नाना नानी हो, किसी का एविडेंस हो तो सही है,
तो नाना नानी के लिए है तो नाना नानी का मना कर रहे हैं, कह रहे सिर्फ अपना लिख के भेज दो। अच्छा, तो अगर अभी नाना नानी का, जब आपने बोला कि आपके नाना नानी का लिस्ट में नाम है, तो आपको अभी क्या बोल रहे हैं BLO? उन्होंने कहा नाना नानी के अलाउ नहीं है। जब हमने इस बारे में BLO से पूछा तो उन्होंने ERO का नाम लेकर टाल दिया। फिलहाल तो हमारी प्रायोरिटी है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि मदर फादर या दादा दादी, लेकिन उसमें ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाना नानी को भी इंक्लूड करना है। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था कई जगह, तो उन्होंने पुरानी दिल्ली के इलाके में नाना नानी से भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनी रहती है कि यूनिवर्सल एक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। फिर हमने इस बारे में ERO से संपर्क किया तो ERO ने कहा कि नाना नानी के नाम से मैपिंग नहीं होगी। रिलेटिव टर्म में किसका किसका मेंशन कर सकते हैं? जो आपके ब्लड रिलेशन में। तो नानी नाना नहीं, वो उस साइड में नहीं होगा आपका, यहाँ से करें, नानी नाना के साइड से नहीं हो पाएगा। ERO के दावे को जिला चुनावी अधिकारी साफ तौर पर खारिज कर दी है। तो मुझे एक क्लैरिफिकेशन ये चाहिए कि रिलेटिव में आप किसे मैपिंग कर सकती हैं, किसे आप ऐड कर सकती हैं? रिलेटिव में लीनिएज में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को मैप कर सकते हैं। तो मैम जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसमें मैटरनल या पैटर्नल? बोथ। ओके। तो सुना आपने किस तरह BLO, ERO और जिला चुनाव अधिकारी एक ही बात को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों के मन में भी SIR को लेकर अलग अलग तरह के भ्रम और भ्रांतियां जगह बना रहे हैं। जैसे कि नागरिकता को लेकर जिला चुनाव अधिकारी सलोनी ने कहा कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन लोगों के मन में डर तो है। हाँ, तो डर तो है मैम। नहीं हुआ तो ये बोल रहे हैं कि मतलब सिटीजनशिप नहीं है, ये नहीं है। सिटीजन जब यहीं रह रहे हैं, यहीं के पैदा हुए हैं, सिटीजनशिप क्यों नहीं मिलेगी? तो इसलिए फॉर्म भर रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं? हमने कई सालों से तो बोर्ड भी नहीं दिए थे, आते आते रुक गया था हमारा, क्योंकि हमारा मकान किराए का था, कई जगह शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हमने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। क्या कहा है लोगों ने आपको? क्या बोर्ड की पर्चियाँ निकल रही है, ये कर दो, NRC का चक्कर है, तोड़ा फोड़ी का चक्कर है, और ये निकाल के दिल्ली से बाहर भी कर देंगे कभी कभी, ऐसा भी सुनने में आया मेरा। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। SIR की प्रक्रिया एक बहुत ही वेल डिफाइंड और टाइम बाउंड प्रक्रिया है, जिसमें द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि कोई एलिजिबल वोटर जो है वो छूटे नहीं और कोई अनएलिजिबल वोटर रोल्स में रहे नहीं। वजीराबाद के इस कैंप में दिन भर बिताने के बाद एक बात तो साफ है कि SIR सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, ये लोगों के मन में उठ रहे सवालों और आकांक्षाओं का एक केंद्र बन गई है। मैं खुशी जायसवाल, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।